पूज्यपाद गुरु श्री भगीरथ जी महाराज के युगल श्री चरणों में प्रणाम। मंचस्थ मुदमंगल में साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप सभी लोगों ने पाठ और प्रवचन के माध्यम से सुना संसार में अनहोनी बात कदाचित हो जाए, लेकिन जीव सोचे कि परमात्मा की भक्ति किए बगैर हमको शाश्वत और सनातन सुख मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सज्जनों, संसार के माइक पदार्थों से जो सुख मिलता है, चाहे वह स्थूल संसार हो या सूक्ष्म संसार हो। स्थूल संसार जहां पर हम आप हैं, सूक्ष्म संसार स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक आदि, इन स्थानों पर रहने पर जो जीव को सुख मिलता है वह माइक सुख है। माइक सुख को प्राप्त कर लेने पर भी, भरपूर मात्रा में प्राप्त कर लेने पर भी जीव के अंदर में और सुख पाने की चाहना रहती है। और जहां पर और सुख पाने की चाहना है, इस चाहना के रहते जीव सुखी नहीं हो सकता। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, काम अछत सुख सपने होना। काम के रहते अर्थात इच्छा के रहते, तृष्णा के रहते कोई सुखी नहीं हो सकता। अब वैकुंठ लोक तक के सुख को प्राप्त कर लेने पर जीवात्मा के अंदर में और सुख पाने की चाहना रहती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उनकी वाणी में है, आप लोग पहले भी बहुत सुने होंगे, इसकी चर्चा सत्संग में होती ही रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। स्थूल संसार से सूक्ष्म संसार की बात होने लगी। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी के हरि भक्ति बिना सब जीव दुख है। एक दूसरे सुखी मान रहे हैं, अपने को दुखी मान रहे हैं, उनसे कम सुख वाला मान रहे हैं। वैकुंठ लोक तक को प्राप्त कर लिया और तब भी उनको सुख नहीं मिला। महापुरुषों ने कहा, वैकुंठ लोक तक का सुख माइक सुख है। माइक सुख में तृप्ति नहीं है, इच्छा की निवृत्ति नहीं है, और इच्छा के रहते कोई सुखी नहीं हो सकता। सज्जना, परमात्मा की भक्ति करने से इच्छा की निवृत्ति होती है। जीव माया से छूट करके ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करता है।
ब्रह्म परमात्मा शाश्वत है, सनातन है। ब्रह्म परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। ये त्रिकाल अबाधित तत्व तत्व है, इसका कभी किसी काल में अभाव नहीं होता। माया का अभाव होता है, माया का बनना हुआ है, माया का बिगड़ना होगा। इसलिए इससे जो सुख मिलता है वो बनने बिगड़ने वाला सुख मिलता है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने पर जीव को परमात्मा वाला सुख मिलता है, वह शाश्वत है, सनातन है। इसलिए कि परमात्मा शाश्वत है, सनातन है। तो सज्जनों, परमात्मा की भक्ति करने से जीव माया के बंधन से छूटता है। जब तक जीव माया के बंधन से बंधा रहता है, तब तक जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति अगर कोई कर ले तो माया के बंधन से छूटता है। जैसे माया के बंधन से छूटा, वैसे आवागमन के चक्र से छूटेगा, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूटेगा, सभी प्रकार के दुखों से छूटेगा। ऐसा मैं नहीं कहा था। महापुरुषों का नाम तो सुने ही, कागु सुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कह रहे थे। उसके बाद शिव अरसुख सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खगनाय किया करिए राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई रघुपति भगत विनाशुन। ये महापुरुषों का कहना है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सभी दुखों का कारण है। इस प्रकार रहना, माया के बंधन से बंधे रहना, इस प्रकार रहना। जब तक जीव माया के बंधन से बंधे रहेगा, वो आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा और बहुत प्रकार के दुखों को भोगता रहेगा। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, इसके निवारण के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मतलब आप परमात्मा की भक्ति करेंगे तो माया के बंधन से छूट जाएंगे। और जैसे माया के बंधन से छूटे तो जन्म मरण के चक्र से छूट गए, सभी प्रकार के दुखों से छूट जाएंगे। तो परमात्मा की भक्ति करने से माया के बंधन से जीव छूटता है। सज्जनों, अब बात आई कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे कैसे। याद रखेंगे आप भक्ति के ख्याल से तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, व्रतों को करते हैं, उपवासों को करते हैं, दान करते हैं, अनेक प्रकार के पुण्य कर्म सत्कर्म करते हैं। ये आपके सत्कर्म है, ये परमात्मा की भक्ति नहीं है। इसके फलस्वरूप आप सुख के स्थान में जाएंगे। कौन से सुख के स्थान में? जैसे संसार में बहुत ऐसे लोग हर तरह से सुखी हैं, दुख उनके जीवन में बहुत कम है। शरीर छूटेगा तो आप स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, वैकुंठ लोक जाएंगे। ये सब सुख के स्थान में जाएंगे जहां जाने पर जीव आवागमन के चक्र में पड़ा ही रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा ही रहता है। यहां पर आप जाएंगे, लेकिन जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए आपको परमात्मा की भक्ति करनी होगी। तो कैसे करेंगे? सदगुरु महाराज जी ने इसका बड़ा अच्छा खुलासा किया है। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग के द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अर्थात परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इन चार साधनों के द्वारा, मानस जप के द्वारा, मानस ध्यान के द्वारा, दृष्टि साधन के द्वारा और नादानुसंधान के द्वारा, इन चार साधनों के द्वारा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जो इन चार साधनों से परमात्मा की भक्ति करता है वो माया के बंधन से छूटता है, शाश्वत और सनातन सुख को पाता है। सज्जनों, मानस जप किया है,
मानस ध्यान क्या है, दृष्टि साधन क्या है और नादानुसंधान क्या है, सूरज शब्द योग क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जो संत मत में दीक्षित होते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले मंत्र का जाप बतलाते हैं। परमात्मा अनंत है, परमात्मा का नाम अनंत है। उन अनंत नाम में जिस नाम को सदगुरु महाराज जी ने सिद्ध किया है, अपने शिष्य को वही नाम दीक्षा के रूप में देते हैं। जो संत जिस नाम को सिद्ध करते हैं, अपने शिष्य को वही नाम मंत्र के रूप में दीक्षा देते हैं। सज्जना, संत मत में हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने गुरु मंत्र को सिद्ध किया है। संत मत के सत्संगियों को गुरु मंत्री दीक्षा के रूप में देते हैं। इस मंत्र को जो मन ही मन जपते हैं, मनयोग पूर्वक जपते हैं, मन ही मन जपना ये मानस जप है। और मंत्र से संबंधित इष्ट के रूप का ध्यान करना। संत मत के सत्संगी गुरु मंत्र को जपते हैं तो गुरु रूप का ध्यान करना उनको। जो राम मंत्र को जपते हैं वो राम रूप का ध्यान करते हैं। जो कृष्ण मंत्र को जपते हैं कृष्ण रूप का ध्यान करते हैं। जो शिव मंत्र को जपते हैं शिव रूप का ध्यान करते हैं। संत मत में तो गुरु मंत्र दिया जाता है तो गुरु रूप का ध्यान करना है। तो मन ही मन पहले गुरु मंत्र का जाप किए, मानस जप है, और गुरु रूप का ध्यान मन ही मन किए, ये मानस ध्यान है। सज्जनों, इसका परिणाम क्या होगा, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, इसका खुलासा सदगुरु महाराज जी करते हैं। लाभ का भी खुलासा करता है। एक तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूर है, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दे। सतगुरु महाराज जी कहते जो गुरु मंत्र को मन ही मन जपता है, तो जपने वाले के जीवन में अगर पहाड़ के समान पाप है, पाप की राशि है, वह पाप नष्ट हो जाता है, वो राशि नष्ट हो जाती है। मतलब उनका पाप खत्म हो जाता है गुरु मंत्र का जाप करने से। सज्जना, रूप का ध्यान करने से क्या होता है, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सदगुरु रूप ये में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। गुरु रूप आप अपने हृदय में उगा लेंगे तो आपके अंदर से सभी प्रकार का विकार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सज्जना, गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो पाप खत्म होगा, गुरु रूप का ध्यान करेंगे तो विकार खत्म होगा। सदगुरु महाराज जी ऐसा कर रहे हैं। आज किसी का भी जीवन दुखी है तो पाप के चलते। कोई भी प्राणी नरक में जाता है तो विकार के चलते। मंत्र का जाप करने से, रूप का ध्यान करने से ऐसा होता, पाप खत्म होता है, विकार खत्म होता है। दृष्टियोग का साधन करने से क्या होता है, सज्जनों, अभी हम आप आंख बंद करते हैं, भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है। सदगुरु महाराज जी ने भीतर के अंधकार को नरक में जाने की सीढ़ी का मैं कल अपराह्न काल के सत्संग में आप लोगों को बता रहा था। और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने भी कहने की कृपा की है, जब तक तम है तब तक जम है। जब तक भीतर में अंधकार है तब तक हम आपके सामने में जमराज है। ये जमराज कहाँ नरक में ले जाएंगे। सज्जनों, दृष्टियोग का साधन करने वाला जो साधक होता है वो अपने भीतर के अंधकार को नष्ट कर देता है, उनके अंदर में प्रकाश हो जाता है। हमें कल कहा था आप लोगों को, सदगुरु महाराज जी कहने की कृपा की है, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 धेरे। प्रकाश अगर हो गया तो आपके जीवन में बहुत सुख मिलेगा और आप 84 में जाने से बच लेंगे। तो सज्जनों, जो साधक दृष्टियोग का साधन करता है वही साधक अपने अंदर में शब्द सुनता है। जैसा कि महापुरुषों ने कहा, बिंद में तह नाद बोले, मतलब शब्द होता है। अब अपनी सूरत को, अपने ख्याल को शब्द में जोड़ना है
पहले अनहद शब्द में जोड़ना है, उसी अनहद नादों में एक अनाहत नाद होता, सार शब्द होता है, फिर अपने आप को सार शब्द में लगाना है। तो सज्जनों, अंतिम में सार शब्द की उपासना करके साधक अपनी पहचान करता है, फिर वही सार शब्द जीवात्मा को परमात्मा की पहचान करा देता है। जैसा कि हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहा, सार शब्द ही नाम मिलावे और नहीं कोई। सार शब्द ही जीवात्मा को मालिक से परमात्मा से मिला देता है। जैसे आप परमात्मा से मिले तो परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, उनका कभी आना जाना नहीं होता है। वो आवागमन के चक्र से पड़े हैं, जन्म मरण के चक्र से पड़े हैं। आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, आप भी शाश्वत हो जाएंगे, सनातन हो जाएंगे, आप आवागमन के चक्र से बच जाएंगे, आपका भी जन्म मरण नहीं होगा, आप शाश्वत सुख को पालेंगे, सनातन सुख को पालेंगे। सज्जनों, परमात्मा की भक्ति करने से माया का बंधन नष्ट होता है और परमात्मा की भक्ति इन्हीं 4 साधनों के द्वारा करना है। मानस जप के द्वारा, मानव ध्यान के द्वारा, दृष्टि साधन के द्वारा और नादानुसंधान के द्वारा। श्री सद्गुरु